जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक विषय पे जानकारी देना चाहता हूं। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक कमेंट किया था कि उनकी शक्ति की किसी ने आवाज़ बांध दी है और उनको पहले शक्ति के द्वारा जवाब मिलता था और अब उनको जवाब नहीं मिलता है। तो इस विषय पे मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपके ऊपर भी कोई शक्ति आती है, चाहे वो आपके शरीर के ऊपर आती हो, चाहे वो शक्ति आपसे साक्षात बात करती हो, चाहे वो शक्ति आपको किसी अन्य माध्यम से आपको संकेत करती हो, आपके मन में आपको प्रेरणा देती हो, आपके मस्तिष्क में विचार उत्पन्न करती हो, मतलब कि शक्तियों का बताने का कई तरीके होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं, कई सारे माध्यम होते हैं। कोई किसी को शक्ति लिख करके बता देती है, किसी को शक्ति एक स्क्रीन के माध्यम से बताती है, किसी को शक्ति कान में आवाज़ देती है, किसी को शक्ति मन में प्रेरणा देती है, किसी को शक्ति मस्तिष्क में विचार उत्पन्न करती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, शक्ति का जब बंधन हो जाता है तो होता क्या है कि शक्ति की हमको जो आवाज़ मिलती है, जो हमको प्रेरणा मिलती है या जो हमको विचार मिलते हैं, वो मिलने बंद हो जाते हैं जब शक्ति का बंधन हो जाता है किसी तांत्रिक के द्वारा या गुरु के द्वारा या किसी अन्य ओझा सोखा के द्वारा। मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी ओझा, कोई भी तांत्रिक आपकी शक्ति को तब तक नहीं बांध सकता जब तक आपने उस शक्ति की गोपनीयता बना रखी है। अगर आपके पास में कोई शक्ति ऐसी है बताने वाली, मान लो आपके पास में कर्ण पिशाचनी है और आपने सिद्ध कर रखी है कर्ण पिशाचनी, और अगर आपने कर्ण पिशाचनी की गोपनीयता लोगों में बता दी या तांत्रिकों में, ओझाओं में बता दी कि मेरे पास कर्ण पिशाचनी है और कर्ण पिशाचनी मुझे बताती है, ऐसे बताती है और मैं उसको ये भोग देता हूँ, मैं उसकी इस टाइम पूजा करता हूँ, अगर आपने ये गोपनीयता उसको बता दी तो निश्चित रूप से उसके लिए आपकी शक्ति का बंधन करना बहुत सरल हो जाएगा। अगर आप गोपनीयता बनाए रखते हो, नहीं बताते हो, तो उसको बहुत मुश्किल होगा शक्ति का बंधन करने में, यानी कि एक तरीके से लगभग लगभग इम्पॉसिबल के समान हो जाएगा। क्योंकि देखिए, हवा में शक्ति का बंधन नहीं होता है। चाहे कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, कोई ये कहे ना मैंने उसकी सिद्धि चुरा ली, मैंने उसकी सारी शक्ति मंगवा ली, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। ऐसा मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई बंदा बैठा पड़ा और बैठे बैठे कह रहा है इसकी शक्ति मंगा लो, इसका ये मंगा लो, इसका वो मंगा लो। अरे भाई, कोई मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? मतलब कि ऐसे हवा में शक्तियों का बंधन नहीं होता है। शक्ति का बंधन इतनी आसान नहीं है किसी भी शक्ति को बांधना है, किसी भी ओझा की या किसी भी सिद्ध की, किसी भी भगत की शक्ति को चुराना, खींचना। कोई ये बच्चों का खेल नहीं है। बहुत बड़ा सिद्ध कोई होगा तो वो ही ऐसा काम करने में सक्षम हो सकता है, अन्यथा ऐसे नहीं होता कि चलता फिरता कोई भी आ गया और किसी की भी शक्ति चुरा ली, सिद्धि चुरा ली, ये चुरा लिया, वो चुरा लिया, शक्ति खींच ली। तो जब तक आप अपनी शक्ति की गोपनीयता बना करके रखते हो तो कोई भी तांत्रिक, कोई भी माई का लाल आपकी शक्ति को बांध नहीं सकता, सिवाय आपके गुरु के। सिवाय आपके गुरु के कोई भी तांत्रिक इतनी सरलता से नहीं बांध सकता। बंधन पॉसिबल है, बंधन होता भी है और ये चीज़ वाकई में होती है, शक्ति बांधी जा सकती है। लेकिन तब या तो वो भगत आपके घर का होगा, आपके चाचा ताऊ में से होगा, कोई उसको जा कर के जानकारी दे दे। मान लो आपके परिवार का कोई बंदा किसी भगत के पास चला गया, किसी ओझा के पास चला गया और उसने जा कर के सारी उसको जानकारी दे दी कि भाई वो बंदा फलाना फलाना बंदा है, वो माता काली की पूजा करता है, वो उसको उनको बकरे चढ़ाता है, वो उनको बोतल देता है, वो इस टाइम पूजा करता है, सारी जानकारी दे देगा तो उसके लिए सरल हो जाएगा। वो भी कैसे होगा? वो बंदा कुछ ना कुछ क्रिया करके देगा उसको। वो बंदा, वो जो भगत होगा, वो जो ओझा होगा, वो कोई चीज़, कोई यंत्र बना करके देगा, कोई पुड़िया बना करके देगा, कोई उसके घर में गणंत करने के लिए कोई चीज़ देगा जिसमें वो कई सारी शक्तियों को साथ में डाल करके भेजेगा। फिर वो जो उसका रिश्तेदार होगा वो ले जा करके उसके घर में वो चीज़ छोड़ करके आएगा, ठीक है, लौंग डाल करके आएगा या कोई भी चीज़ करके आएगा, तब जा करके शक्ति का बंधन होता है। ऐसे बंधन नहीं होता शक्ति का, कभी भी हवा में किसी शक्ति का बंधन नहीं होता। और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप सतर्क रहते हैं, भाई देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी देखो, भगत
अच्छी बात है, आप भक्ति करो। लेकिन अगर आप किसी अन्य भगत को अपनी सारी जानकारी दे रहे हो ना, अपनी शक्ति की हर चीज़ बता रहे हो, आप सारा भोग बता रहे हो, सारी पूजा पाठ अपनी बता रहे हो, तो आपकी पूजा पाठ में विकार आएगा, आपकी पूजा पाठ में दोष आएगा। आपकी जो देवी है, आपकी जो देवता है, वो आपसे रुष्ट होंगे। मैं आपसे कहता हूँ कि क्या आप अपने घर की सारी बात बाहर वालों को बताते हो? आप मुझे बताओ। अपने माँ की, बाप की, बहन की, भाई की, अपनी पत्नी की सारी बात बताते हो? नहीं बताते ना। सिर्फ जो बात बताने लायक होती वही बताते हो। तो देवी देवता भी आपका परिवार है, देवी देवता भी हमारे माता पिता हैं। आप उनकी गुप्त से गुप्त जानकारी कैसे किसी अन्य ओझा को, कैसे किसी अन्य भगत को बता देते हो? नहीं बतानी चाहिए। मैं भी नहीं बताता अपनी गोपनीय बातें। जो मुझे माँ भगवती जगदम्बा ने जो भी जानकारी दी है, जो भी ज्ञान दिया है, और जो गोपनीय ज्ञान है, जो बहुत ज़्यादा गुप्त ज्ञान है, वो मैं नहीं बताता किसी को भी, क्योंकि वो बात बताने लायक है ही नहीं। अगर वो मैं बता दूंगा तो मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं। समझ रहे हो आप? तो इसीलिए जो जानकारी देने लायक होती है वही जानकारी देनी चाहिए। मैं आपको भी यही बता रहा हूँ, चाहे आप एक भगत हो, चाहे आप एक सामान्य व्यक्ति हो। अगर आप एक सामान्य व्यक्ति भी हो और सिंपल पूजा पाठ करते हो, तो आपको भी अपनी जो गुप्त बातें हैं पूजा पाठ की, वो आपको नहीं बतानी चाहिए। इससे आपकी पूजा पाठ में दोष आता है, विकार आता है, आपकी पूजा पाठ की जो ऊर्जा है वो क्षीण हो जाती है। समझ रहे हो? तो ऐसा काम मत करना। इसीलिए आपकी शक्ति का बंधन अन्य तांत्रिकों के द्वारा हो जाता है। अगर हो गया है तो क्या करना, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जब बंधन हो जाता है तो उसके बाद में उस बंधन को खोलना इतना भी सरल नहीं होता कि आपने बस दो चार चीज़ें करी, दो चार नींबू काटे और हो गया, बंधन कट गया। ऐसा नहीं होता है। आपको जो शक्ति आपको आवाज़ लगाती थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने कमेंट किया था, जिनका ये मेन प्रश्न था, उनके माध्यम से और लोग भी समझ सकते हैं। आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो जो शक्ति आपके ऊपर आती थी या जो शक्ति आपको आवाज़ देती थी, सबसे पहले तो उस शक्ति से जा कर के आपको माफ़ी मांगनी है कि आपसे जो भी गलती हुई है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक ये नहीं कह रहा कि इस गलती की वजह से बंधन होता है, बंधन और भी गलतियों से होता है। वो मैंने पहले एक आध दो वीडियो में और भी बता रखा है। तो जो भी आपसे गलती हुई है आपको पता होगा, निश्चित रूप से हर व्यक्ति को पता होता है कि मैंने कहाँ गलती करी है और इसी गलती की वजह से मुझे ये सज़ा मिल रही है। सबको पता होता है। वो एक अलग बात है कि लोग स्वीकार ना करें। तो आपको भी पता होगा और जो लोग ये गलतियाँ कर रहे हैं उनको भी पता होगा। तो सबसे पहले तो अपनी शक्तियों से, अपनी इष्ट शक्तियों से, अपने कुल देवी देवताओं की शक्तियों से जाकर के माफ़ी मांगिए, उनसे क्षमा मांगिए, उनसे एकदम मन से, एकदम भाव से माफ़ी मांगिए कि कितनी भी बड़ी गलती आपने की हो वो भी माफ़ हो जाए। माफ़ी मांगिए। उसके बाद में उनके धाम पर जाइए, जहाँ पर भी धाम हो। जैसे कि माता शीतला का धाम गुड़गांव में है, और इसके अलावा अगर माँ कालका की आप पूजा करते हो तो आप दिल्ली में जाइए, माता भद्रकाली की करते हो तो आप कुरुक्षेत्र में जाइए। तो जहाँ पर भी आपकी शक्ति का मेन धाम है, जहाँ वो शक्ति स्थापित है और पूर्ण पूर्ण ऊर्जा के साथ में वहाँ पर शक्ति बैठी हुई है, तो वहाँ जाइए, माफ़ी मांगिए उनसे, और उनका पूरा भोग, प्रसाद, चुन्नी, नारियल और श्रृंगार जो कुछ भी उनके ऊपर चढ़ता है, चाहे वो बोतल चढ़ती हो तो बोतल लेके जाइए, सिगरेट चढ़ती हो तो सिगरेट लेकर के जाइए, जो कुछ भी चढ़ता है उनके ऊपर वो सब आपको लेकर के जाना है और माफ़ी मांगनी है। वो सारा भोग उनको अर्पित करना है। और भोग भी कैसे जाएगा? डबल भोग जाएगा आपका। समझ रहे हो? जो कुछ भी सामान आप ले जाओगे सब कुछ डबल जाएगा आपका। एक भोग तो जाएगा जो आपने गलती कर दी जिसकी वजह से आपका बंधन हो गया, एक भोग देने से आपका बंधन कटेगा, और दूसरा भोग देने से वो शक्ति प्रसन्न होकर के फिर से चलेगी आपके साथ में। तो ये काम ज़रूर करना है आपको, डबल भोग लेकर के जाना है। एक भोग तो आपको देना है कि हे माँ जगदम्बा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ करिए, जो भी बंधन लगा हुआ है उस बंधन को हटाइए, ठीक है। और दूसरा भोग आपको फिर से देना ताकि वो शक्ति प्रसन्न होकर के फिर से आपके शीश पे आए, या आपको बताए कान में, या मन में बताए, या विचारों में बताए, जैसे भी आप शक्ति आपको बताती है। दोबारा से ये कार्य करना है और फिर आकर के अपने घर में आपको उस शक्ति की 41 दिन की सेवा करनी है। समझ रहे हो? 41 दिन की सेवा उस शक्ति की फिर से आपको अपने घर में करनी है। उनका सुबह शाम का दिया जलाना है आपको उनके नाम का। अगर माता काली के नाम का जलाते हो तो सरसों के तेल का, माँ दुर्गा के नाम का जलाते हो तो देसी घी का, और भैरव जी का जलाते हो तो सरसों के तेल का,
और भी कोई अगर हनुमान जी के नाम का जलाते हो तो देसी घी का 41 दिन की पूरी सेवा, सुबह शाम दिया जलेगा उनके नाम का। एक टाइम डेली उनको प्रसाद चढ़ेगा। और 41 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य में रहना पड़ेगा और सात्विक भोजन आपको लेना पड़ेगा बिना प्याज लहसुन का। इसके अलावा आप कहीं भी सो, कहीं भी आओ, कहीं भी जाओ, उसकी कोई बाध्यता नहीं है। ज़मीन पे सोने की कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन इतना काम आपको ज़रूर करना है। इतना काम करोगे और फिर देखना शक्ति कैसे पहले से भी ज़्यादा वेग से आएगी आपके ऊपर। क्योंकि जब एक बार शक्ति का बंधन हो जाता है, शक्ति रुक जाती है। जब शक्ति काफ़ी समय तक रुकी रहती है और जब उसके बाद शक्ति खुल करके आती है ना, तो बहुत वेग से आती है। ठीक है, ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। शक्ति डबल वेग से आती है, डबल तिबल वेग से। तो ये काम करना और देखना कैसे आपकी शक्ति खुलती है। आवाज़ भी आएगी, जवाब भी आएंगे, सारे काम होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और जो भी आपका प्रश्न है कमेंट में लिख देना। और मैं जैसी आपका जो भी प्रश्न होगा मैं उसको पिक करके उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।